हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। खैबर पुख्तनख्वा के अवाम को सिक्योरिटी हासिल नहीं है। मई से दिसंबर तक 376 हमले जाहिर करती है कि यहां पे दहशतगर्दों का राज है। मिस्टर स्पीकर, इसमें हमारी पुलिस की भी बड़ी कुर्बानियां है। डीएसपी गुज़िश्ता दिनों शहीद हो चुका है। पुलिस लाइन के धमाके में बड़े पैमाने पर पुलिस के अफसरान और पुलिस के सिपाही शहीद हो चुके हैं। खैबर पुख्तनख्वा पुलिस जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना है, टेररिज्म को काउंटर करना नहीं है, लेकिन वो बड़े पैमाने पर कुर्बानी देके अपना काम कर रही है। हम उनको खिराजी तहसीन पेश करते हैं। लेकिन दहशतगर्दी का ये जो इतना एक बड़ा चैलेंज है, ये खैबर पुख्तनख्वा के पुलिस की ना ट्रेनिंग है, ना उनकी वसाइल हैं, और ना उनके पास इसकी इक्विपमेंट है, और ना ये उसका काम है। लेकिन वो बड़े बहादुरी से अपना काम मिस्टर स्पीकर कर रहे हैं। आप अंदाजा इसलिए कर लें कि सिर्फ वजीरिस्तान में 500 अफराद टारगेट किलिंग में शहीद हो चुके हैं। आप अंदाजा कर लें इससे मिस्टर स्पीकर कि जिंदगी का तहफ्फुज है ही नहीं। फ्लाइट ऑफ कैपिटल खैबर पुख्तनख्वा से वो जारी है, और सरमायाकार, कारखानादार, कारोबारी तबका वो खतरे में है, वो वहां से भाग रहा है। इसके जो खतरनाक असरात खैबर पुख्तनख्वा की मईशत पे होंगे, उसका इज़ार की जरूरत नहीं है। मिस्टर स्पीकर, इस वक्त 2000 अरब रुपए फौज, पुलिस और अदलिया को हमारी यह गरीब कौम दे रही है। यह किस लिए दे रही है? 2000 अरब रुपए फौज, पुलिस और अदलिया को इसलिए दे रहे हैं कि वो हमें तहफ्फुज और इंसाफ दे। लेकिन तहफ्फुज नहीं है, टारगेट किलर्स है, बम धमाके हैं, और इंतहाई अहम मकामात के ऊपर रेड जोन के अंदर दिन दहाड़े धमाके हो रहे हैं, तो कोई तहफ्फुज नहीं है। तो अवाम ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि 2000 अरब रुपए ये गरीब कौम जो अपने टैक्सों से सिक्योरिटी इदारों को दे रहे हैं, पुलिस को दे रहे हैं, अदलिया को दे रहे हैं, तो हमें तहफ्फुज क्यों फराहम नहीं किया जा रहा? मिस्टर स्पीकर, इतना बड़ा वाकया हुआ, इतना बड़ा वाकया, 100 लाशें उठाई। खैबर पुख्तनख्वा के अवाम लाशें उठाते उठाते थक चुके हैं, अपने अजीजों अकारिब को दफनाते थक चुके हैं, लोग शदीद तकलीफ में हैं। इतना बड़ा वाकया हुआ, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, ना सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में किसी ने इस्तीफा दिया, ना पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अंदर किसी ने इस्तीफा दिया। यह 100 पख्तूनों का खून, और इससे पहले जो खून, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। कोई जिम्मेदारी का तायुन नहीं कर रहा कि यह किसका फेलियर था। यह सिक्योरिटी फेलियर था, और यह प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फेलियर था, यह फेडरल गवर्नमेंट का फेलियर था, यह रियासत की नाकामी थी कि वह तहफ्फुज नहीं दे सके। मिस्टर स्पीकर, वॉर ऑन टेरर जिसका बड़ा चर्चा था, वॉर ऑन टेरर में हुआ क्या? वॉर ऑन टेरर में 7 चीजें हुई। नंबर 1, 80 हजार शुहदा वॉर ऑन टेरर में ये शहीद हो चुके हैं। इसमें अक्सरियत खैबर पुख्तनख्वा के हैं, कबायली इलाकों के हैं, पेशावर के हैं, इर्द गिर्द के इलाकों के हैं। मिस्टर स्पीकर, $150 बिलियन का नुकसान यह पाकिस्तान का हुआ। 3.5 मिलियन पुख्तून वो टीडीपी हो गए। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा के अंदर टीडीपी, टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्सन, 20 साल से रह रहे हैं। मुल्क के किसी सूबे के अंदर आपको टीडीपीज नहीं मिलेंगे। पुख्तून अपने ही वतन में महाजिर, अपने ही सूबे में महाजिर, अपने ही घर में बेघर हैं। मिस्टर चेयरमैन, 3.5 मिलियन टीडीपीज ये वॉर ऑन टेरर में, 5 मिलियन अफगान मुहाजिरीन का बोझ खैबर पुख्तनख्वा बर्दाश्त कर रहे हैं। दहशतगर्दी है, नारकोटिक्स है, वेपनाइजेशन ऑफ खैबर पुख्तनख्वा, ये सब वॉर ऑन टेरर। ये हमारा फैसला तो नहीं था। वॉर ऑन टेरर का फैसला एक बंदे का था, कुछ लोगों का था, जिसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है, और जिसकी सजा खैबर पुख्तनख्वा के अवाम को बिलखसूस गुज़िश्ता 20 साल से दी जा रही है। हम मजीद ये सजा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मिस्टर स्पीकर, मैं आपके तवस्सुस से चंद सवालात रख रहा हूं हुकूमत के सामने। हुकूमत तो है ही नहीं, यानी इस वक्त वज़रा और माविनीन और उस मशीर, इनको मिला के 83 रुकनी काबीना बनती है। लेकिन 83 रुकनी काबीना में आप देखें कहां है हुकूमत नाम की तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। पार्लियामेंट तो अकाउंटेबिलिटी के लिए है,
यानी ये इतना बड़ा वाकया है दहशतगर्दी का, लेकिन हुकूमत की गैर संजीदगी आप देख लें कि कोई वजीर आपको नजर नहीं आ रहा। 83 रुकनी काबीना के अंदर उनके अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो आके दर्द को सुने, वो आके खैबर पुख्तनख्वा के आवाम को नूहा उसका सुने। मिस्टर स्पीकर, मैं आपके तवज्जुह से चंद सवालात करता हूं। पहला सवाल मेरा यह है कि दहशतगर्दों की नजरियाती असास पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है, नजरियाती हिमायत खत्म हो चुकी है, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम और समाज में इनकी हिमायत खत्म हो चुकी है, हमारे नौजवानों के अंदर इनकी हिमायत खत्म हो चुकी है। अभी चंद माह पहले 2000 उलमा ने फतवा दिया है कि पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह जिद्दोजहद और खुदकश हमले ये हराम है। मिस्टर स्पीकर, ये मेरे पास किताब है, ये पाकिस्तान हुकूमत की डॉक्यूमेंट है, पैगाम पाकिस्तान। इस पैगाम पाकिस्तान में 26 मई 2017 को 1829 उलमा ने यह फतवा दिया है कि पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह जिद्दोजहद और खुदकश हमले और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है और यह खिलाफ शरीयत है। इस पैगाम पाकिस्तान डॉक्यूमेंट की इमाम काबा ने, शेख उल अजहर ने, मुफ्ती आजम मिस्र ने और तुर्की के मजहबी इदारों समेत कई ममालिक के इदारों ने इसकी तौसीक की है। इसमें क्या लिखा गया है मिस्टर स्पीकर, मैं सुनाना चाहता हूं सिर्फ 2 जुमले इसके। इसमें कहा गया है, हम पाकिस्तान के तमाम मसलकों मकातब फिक्र के नुमाइंदा उलमा शरई दलाइल की रोशनी में इत्तेफाक राय से खुदकश हमलों को हराम करार देते हैं और हमारी राय में खुदकश हमले करने वाले, करवाने वाले, इन हमलों की तरगीब देने वाले और उनके माविन पाकिस्तान के और इस्लाम के बागी हैं। यह बिल्कुल कैटेगोरिकली इसमें कहा गया है। मिस्टर स्पीकर, मैं आपसे यह कहता हूं, यह मेरे पास नेशनल एक्शन प्लान है 14 पॉइंट, इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ने इत्तेफाक किया है। तो सवाल यह है कि जब उलमा खिलाफ हैं, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम खिलाफ हैं, समाज में उनकी हिमायत नहीं है, नजरियाती बुनियाद इनकी खत्म हो चुकी है, यूथ उसके साथ नहीं है, तो यह दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही? यह हम इदारों से पूछते हैं, यह हम रियासत से पूछते हैं, दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही? इस सवाल का जवाब खैबर पुख्तनख्वा के अवाम बिलखसूस और पाकिस्तान के अवाम बिलमूम मांगते हैं। मिस्टर स्पीकर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि यह जो एहसानुल्लाह एहसान है, इसके जो वजाहत के कि वो फौज के और सिक्योरिटी के नरगे से वो जाके तुर्की और अब जर्मनी में है। यह जो बनु जेल का वाकया है, यह जो APS का वाकया है, यह जो स्वात में दोबारा TTP की आमद है, यह जो CTD बनु के दफ्तर पर दहशतगर्दों का कब्जा है, इसके बारे में अवाम के जहनों में शकूक व शुबहात हैं। अवाम तस्लीम नहीं करते उस जस्टिफिकेशन को जो हुकूमत दे रही है, अवाम तस्लीम नहीं करते उस जवाब को जो रियासत दे रही है। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी पार्लिमानी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कौन है, किस तरह एहसानुल्लाह एहसान गया, किस तरह APS का वाकया हुआ, किस तरह बनु जेल तोड़ा गया और जो टॉप दहशतगर्द हैं वो वहां से रिहा कर दिए गए, किस तरह स्वात में दोबारा ये लोग आए, किस तरह बनु CTD के दफ्तर पर उनका कब्जा हुआ, किस तरह पुलिस लाइन मस्जिद में धमाका हुआ। इसकी पार्लिमानी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसका जो जवाब रियासत और हुकूमत दे रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम बिलखसूस खैबर पुख्तनख्वा के अवाम उससे मुत्तफिक नहीं है। मिस्टर स्पीकर, मेरा तीसरा सवाल यह है कि अली वजीर, मैंने मिस्टर स्पीकर 8 तारीख को, मिस्टर स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैंने 8 तारीख को आपको यह दरखास्त दी है। इस दरखास्त में मैंने ये गुजारिश की थी कि अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर को जारी किया जाए। मिस्टर स्पीकर, मैं आपको बताऊं, अली वजीर के ऊपर इस वक्त कोई केस नहीं है। तमाम केसेस में जो जाली थे उनकी जमानत हो चुकी है, उनके कागजात 8 फरवरी को सिंध हुकूमत को पहुंच चुके हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं मिस्टर स्पीकर कि एक पाकिस्तानी, एक कौमी असेंबली का मेंबर जिसका अपना इलाका इस वक्त दहशतगर्दी का एपिसेंटर है, जिसके अवाम सबसे ज्यादा मजलूम है, वो बगैर किसी वजह के अदालतों से जमानत के बावजूद वो जेल के अंदर है। मिस्टर स्पीकर, ये वो सवाल है कि जब एहसानुल्लाह एहसान को आज़ादी मिलती है, जब राव अनवर को प्रोटोकॉल मिलता है, जब उज़ैर बलोच को रिहाई मिलती है, तो एक बेगुनाह जिसको अदालतों ने जमानत दी है
उनको प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों जारी नहीं किए जाते और उनको कम से कम रिहाई वो क्यों नहीं दी जाती। मिस्टर स्पीकर, मेरा 5वां सवाल ये है, अब मैं समेट रहा हूं, वाइंड अप करेंगे, मैं वाइंड अप मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा, मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा। मिस्टर स्पीकर, मेरा 5वां सवाल ये है कि इस वक्त हमें कहा जाता है कि ये जो 5000 टीटीपी वाले अफगानिस्तान के अंदर हैं, और हमें यह भी कहा जाता है कि उनके पास कोई वसाइल नहीं है, हमें यह भी कहा जाता है कि वो भूखे हैं, वो नंगे हैं और उनकी फायर पावर कम हो चुकी है। तो 5000 टीटीपी अगर अफगानिस्तान में बैठी है तो ये हमारी जो 8 लाख फौज है, ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, तो वो उस भूखों को और वो जिनके पास वसाइल नहीं है और वो जो 5000 की तादाद में है उनको काउंटर क्यों नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, ये इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर है और इसकी वजह से खैबर पुख्तनख्वा के मिस्टर स्पीकर, खैबर पुख्तनख्वा के नौजवान मायूस हो रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा के नौजवानों में मायूसी है, वो देख रहे हैं कि मेरी मस्जिद की मीनारें गिरी हुई है, वो देख रहे हैं कि मेरी मस्जिद का मेहराब खूनालूद है, वो देख रहे हैं कि मेरे सुपेद्रेश, मेरे नौजवान वो कट रहे हैं, वो देख रहे हैं कि दहशतगर्द और बदतखोरों की राज है और वो देख रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी देने के बजाय सियासत के अंदर मुलव्विस है, सिक्योरिटी देने के बजाय अपने प्रोफेशनल जिम्मेदारियों से बाहर आकर मुल्क की सियासत को, मुल्क की सफारत को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। इसलिए इसकी वजह से खैबर पुख्तनख्वा के नौजवानों के अंदर एक मायूसी है और यह रियासत के लिए खतरनाक है। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें अमन चाहिए, हम दहशतगर्दी को, हम बदतखोरी को, हम टारगेट किलिंग को, हम बम धमाकों को मुस्तरद करते हैं। खैबर पुख्तनख्वा की उलमा, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, खैबर पुख्तनख्वा के नौजवान और एस्ट्रोफाटा के मजदूर। थैंक यू मुश्ताक साहब। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा। मुश्ताक साहब का माइक खोले प्लीज, कंक्लूड करें। मेरी आखिरी दरखास्त ये है, कलीग्स ने बात करनी। मिस्टर स्पीकर, मेरी आखिरी दरखास्त ये है, मेरी आखिरी दरखास्त ये है कि इसकी आप ये जो रजा रब्बानी साहब ने तजवीज दी है कि यहाँ DGI आना चाहिए और यहाँ पे मुतालिका जो सिक्योरिटी के अफसरान हैं वो आने चाहिए और यहाँ पे अगर आप इन कैमरा करना चाहिए इन कैमरा करें, लेकिन हमें बताएं, हमें तफसीलात दे क्यों हो रहा है, शुक्रिया, किसकी गलती है। आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू। मोहतरमा शाजिया मरी साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। और एजेंडा